রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারে। রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারে। জয় গোপী জনবল্লভ জয় गिरिवरधारे। जय गिरिवरधारे। जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारे। जय गिरिवरधारे। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। जमुनातीरावनचारे। जमुनातीरावनचारे। य राधा माधव जय कुंज विहारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ जय बलदेवा। सुभद्रमय जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। नयन पथगामी भवत में। जय जय
हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणान् रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणान् ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ये जो सांध्यकालीन सभा में हम लोग एकत्रित हुए हैं भगवद गीता के श्रवण के लिए, और मैं और एक बार धन्यवाद देता हूं क्योंकि जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है सब डिफरेंट इवेंट के लिए कनेक्टेड हम हुए थे। जन्माष्टमी के इवेंट के लिए आपके बच्चे के थ्रू से आप कनेक्टेड हो गए अभी भगवद गीता श्रवण के लिए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम ये सेशन अभी स्टार्ट करेंगे। तो मैक्सिमम एक्चुअली उड़िया हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे जो हिंदी समझते हैं, तो इसीलिए मैं हिंदी में मतलब क्लास लेना चाहता हूँ। हिंदी मिक्स ऑफ इंग्लिश रहेगा, ये कंफर्टेबल रहेगा सबके लिए। हिंदी मिक्स ऑफ इंग्लिश, तो एटलीस्ट उड़ीसा के जो पेरेंट्स है, इज दिस फाइन फॉर यू? दिस क्लास विल बी इन हिंदी, मोस्टली हिंदी, little bit of English. Is this fine for you? Okay, I think okay. हरे कृष्णा। तो एक्चुअली हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कि ये सेशन का नाम हम दिए हैं भगवद गीता हम क्यों पढ़ना चाहिए। तो मोस्टली हम देखते हैं हमारे एक परसेप्शन है कि भगवद गीता शायद ओल्ड एज में पढ़ाया जाता है, जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं तभी तो और कुछ काम नहीं है, इसीलिए हम भगवद गीता पढ़ना चाहिए। लेकिन भगवद गीता में भगवान ने कह रहे हैं कि आप देखेंगे आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत कम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, और यंग जनरेशन में भगवद गीता पढ़ना तो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि भगवद गीता कोई पढ़ता नहीं है। आजकल तो ओल्ड एज में भी लोग नहीं पढ़ते हैं, ऐसा है। तो भगवद गीता ये एक जिज्ञासा है एक्चुअली, क्यों नहीं पढ़ते हैं, या कभी कभी ऐसे भी होता है हमको लगता है हमारे लाइफ के साथ भगवद गीता का कोई रिलेशन नहीं है, तो बस पैसा इनकम करो, घर गृहस्थी में हम इतना बिजी हैं कि भगवद गीता पढ़ने के लिए समय नहीं है। ऐसे टाइप का बहुत सारा हम माइंड को समझाते हैं या ऐसे टाइप का क्रिएट करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली देखेंगे कि क्यों बहुत कम लोगों को सुजोग मिलता है ये भगवद गीता पढ़ने के लिए। भगवद गीता में 7.3 श्लोक में कृष्ण ने कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित जताति सिद्धे एतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। वो बोल रहे हैं कि जितने लोग हैं, आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल हार्डली 1 person विल बी इंटरेस्टेड टू लर्न भगवद गीता, टू प्रोसीड इन भक्ति। ठीक है, मतलब हजार लोगों से एक व्यक्ति इच्छा प्रकाश करेगा भगवद गीता पढ़ने के लिए या भक्ति करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। फिर उसके बाद क्या है कि कश्चित जताति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। वो बोल रहे हैं बहुत व्यक्ति इच्छा तो प्रकाश करेंगे, इच्छा करेंगे, भक्ति करने के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन उससे भी हजार ट्राई करने से बीच से एक व्यक्ति शायद मुझे तत्व से ही जानेगा। इसीलिए आप देखेंगे अभी सेशन में अराउंड 30 लोग ज्वाइन किए हैं। आप थोड़ा बाद सेशन जब स्टार्ट हो जाए कुछ दिन के बाद हम देखेंगे। अभी तो ये क्लियर है कि जो व्यक्ति हमारे साथ अभी भगवद गीता क्लास में ज्वाइन किए हैं उनका ऑब्वियसली कुछ इच्छा है, इंटरेस्ट है।
लेकिन ये जो इच्छा ना कुछ दिन के बाद आप देखेंगे 30 लोगों से बहुत कम हो जाएंगे। बहुत व्यक्ति एक्सक्यूज़ देंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि भगवद गीता में कृष्ण ने कह रहे हैं अगर भी उनका इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो मेरा तत्व के साथ मुझे समझेंगे। तत्व के साथ समझना ये इजी बात नहीं है, ठीक। तो ये है फंडा। तो इसीलिए आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट पीपल दैट यू आर टेकिंग पार्ट इन दिस डिस्कशन ऑफ भगवद गीता। सो आप लोगों को बहुत धन्यवाद है, इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन दिस थिंग। तो इस बेसिस पे मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा आप हमेशा के लिए भगवद गीता का जो इंटरेस्ट अभी दिखाए हैं इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे एक्चुअली भगवद गीता हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है भगवद गीता। क्योंकि हमारे पास तो ऑलमोस्ट सब कुछ है, लेकिन फिर उसके बाद भगवद गीता पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो एक चीज़ आप मतलब सब लोग एग्री करेंगे एक बात पे कि देखिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, कोई शायद बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, या बहुत माताजी ज्वाइन किए हैं वो शायद जब कर रहे होंगे, या कोई मतलब हाउसवाइफ होंगे, बच्चे हैं, जो भी है। तो देखिए एक चीज़ कॉमन है कि हम लोग एक्चुअली जो भी कुछ कर रहे हैं, बहुत लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा प्लानिंग कर रहे हैं कि एक ही चीज़ पाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। क्या है वो चीज़? ना सुख, आनंद में रहने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आनंद में रहने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आनंद में रहने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, हम बेसिकली हम समझते हैं कि हमारा जब नीड्स फुलफ़िल हो जाएगा, हमारा जितना बेसिक नीड्स है वो अगर नीड्स फुलफ़िल हो जाएगा तो फिर लाइफ सेट, लाइफ में हम आनंद को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और ये जो नीड्स है, नीड्स भी डिवाइड होता है 3 पार्ट में, ठीक है। कैसा है? फर्स्ट बेसिक नीड इज़ मतलब हमको कुछ जो बेसिक नीड पे आएगा, मतलब फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये तो चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मतलब बॉडीली नीड जो है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये सब चाहिए, तो बॉडीली नीड हो गया। उसके बाद आता है कि साइकोलॉजिकल नीड, मतलब ठीक है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर तो हो गया। उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड में आता है आपका कुछ सोसाइटी में रेस्पेक्ट चाहिए, फैमिली में रेस्पेक्ट चाहिए, कुछ मतलब आपको जॉब में चाहिए, तो एक पोजीशन, पोस्ट, रेस्पेक्ट, ये सब भी चाहिए। इवन इफ हस्बैंड वाइफ में भी आप देखते हैं प्यार तो ठीक है, लेकिन फिर भी रेस्पेक्ट का भी एक पोजीशन रहना चाहिए। वाइफ को प्रॉपर रेस्पेक्ट होना चाहिए, हस्बैंड को प्रॉपर रेस्पेक्ट होना चाहिए। नहीं तो ओनली फूड, क्लॉथ, शेल्टर में तो आपको लगेगा अरे 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 मैं तो ये घर में नौकर जैसा हूँ, ठीक है। तो फिर होता है क्या, जो मेंटली जो नीड चाहिए, मतलब रेस्पेक्ट, ये सब भी चाहिए। और उसके बाद आता है इमोशनल नीड। आपको कभी मेंटली डिस्ट्रेस है या कुछ है, लेकिन इमोशनल नीड भी आपका फुलफ़िल होना चाहिए। आपका एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, एक सोसाइटी होना चाहिए, माताजी लोगों का कुछ फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, तो जहाँ पे आपका इमोशनल नीड फुलफ़िल होता है, ठीक है। लेकिन ये सब नीड फुलफ़िल होने के बाद आप अगर देखेंगे, और यहाँ पे जितने व्यक्ति हैं अगर हम देखेंगे, ये 3 टाइप का जो नीड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये सबके पास है। कोई नहीं बोलेंगे कि ये नीड हमारे पास नहीं है। आपके लिए फूड, क्लॉथ, शेल्टर का कोई अभाव नहीं है। आप कुछ जॉब कर रहे हैं, या आप अगर जॉब नहीं कर रहे, एटलीस्ट हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, आप अच्छे से मतलब लाइफ है, रेस्पेक्ट है, पोजीशन है। इमोशनल नीड के लिए तो आपको फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स है, सोसाइटी है, सब कुछ है। लेकिन बात यहाँ पे है, सब कुछ मिलने के बाद आपको अगर पूछा जाएगा कि आर यू कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, लेकिन आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, थोड़ा बहुत तो कहाँ पे कमी रह जाता है। तो ये जो कमी कहाँ पे रह गया, आप अगर पूछा जाएगा कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ मैरिड हियर, सो इफ़ यू विल सी means around 15-20 years old, when you have just means you have just completed your education, or you are thinking that in my future I will be married, like that,
तो जब आप सोच रहे थे कि आप एक्सपेक्ट किए थे मेरा लाइफ ऐसे 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 होना चाहिए, मेरा हस्बैंड ऐसे टाइप का होना चाहिए, मुझे ऐसे टाइप का फैमिली में मैरिज हो जाना चाहिए, मेरा एजुकेशन ऐसे टाइप का हो जाना चाहिए, बच्चे 1-2 हो जाना चाहिए, एक बेटा एक बेटी, सब कुछ हो गया ना, सब कुछ हो गया सब कुछ मिल गया। आप अगर फिर एक 10-15 ईयर्स के बैक में जाएंगे, आप जो सोचे थे सब कुछ फुलफिल हो गया, तो फुलफिल होने के बाद फिर कहाँ पे ये कमी रह गया कि आपको अभी जो समथिंग इज मिसिंग यू आर फीलिंग, कहाँ पे कमी रह गया। तो देखिए ये जो कमी है, मतलब इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली सब कुछ मिलने के बाद कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। और देखिए सब कुछ अगर भी मिल गया, आप देखेंगे कि फैमिली लाइफ में मोस्टली एवरीवन इज़ मैरिड हियर, सो फैमिली लाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, सब कुछ है। लेकिन आप देखेंगे जो एग्जैक्टली हम जो जिस चीज़ पे चर्चा कर रहे थे, फूड क्लॉथ शेल्टर, वो तो मिल गया। एक आप कोई जॉब में है, पोजीशन में, वो तो मिल गया। उसके बाद इमोशनल नीड, ये जो चीज़ है थोड़ा बहुत मिलता है, कभी कभी मिलता नहीं है, ये भी होता है। लेकिन देखिए जो व्यक्ति सबसे मतलब जो आनंद जिसमें मिलता है एक्चुअली एक रिलेशनशिप में मिलता है, फैमिली लाइफ में मिलता है। सब अगर बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, आप कितने बड़े पोजीशन में है, लेकिन आपका अगर फैमिली लाइफ अच्छा नहीं है तो आपको कभी भी संतुष्टि नहीं लगेगा। और ये फैमिली लाइफ में अच्छे में रहने के लिए आपको देखेंगे कभी कभी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी मतलब आपको मतलब बहुत सारा चीज़ मतलब समझना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, ये सब होता है। तो ये जब हम ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसको करने के लिए जैसे हम एक चीज़ बोले कि अंडरस्टैंडिंग, फैमिली लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ज़रूरी है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का बात आ गया, तो इसका मतलब है किस व्यक्ति का, अगर हस्बैंड है उसके वाइफ का जो इमोशन है उसको समझना, या वाइफ है तो हस्बैंड का इमोशन समझना, ठीक है। या कभी कभी ऐसे भी होता है खुद का माइंड का स्थिति इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, खुद को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं एक इंसिडेंट बोलता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं हमारे इस्कॉन में, मुंबई इस्कॉन में प्रेसिडेंट जो है उनके नाम है गौरांग प्रभु करके, गौरांग दास। तो गौरांग दास 92 में आईआईटी मुंबई से पास आउट हुए, ठीक है। तो आईआईटी मुंबई से जब पास आउट हुए, उनके बैचमेंट थे सुंदर पिचाई, 92 के बैच, वो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हुए और ये आईआईटी मुंबई से पास आउट हुए 92 में, और ये इस्कॉन ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो इनके जो आईआईटी में एक बार एक इंसिडेंट बता रहे थे, इनके बैचमेंट में एक बच्चा क्या हुआ कि एग्ज़ाम के जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद वो सुइसाइड करने के लिए ट्राई कर रहे थे, ठीक है। तो जब सुइसाइड करने के लिए ट्राई किए, वो जो मतलब उनके जो रूम के अंदर जो फैन था, फैन में कुछ रस्सी या कुछ लगा के उनको सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि रस्सी टूट गया और वो बच गए। तो जब बच गए, उनको पूछा गया कि एक्चुअली मतलब क्यों आप सुइसाइड कर रहे थे, क्या रीज़न हो सकता है। तो व्यक्ति बोल रहे हैं कि देखिए हर बार एग्ज़ाम में मैं टॉप करता हूँ, मतलब गोल्ड मेडल हूँ, सब टाइम में मैं टॉप किया हूँ, लेकिन इस बार मैं सेकंड पोजीशन में आ गया, ठीक है। आईआईटी एक तो मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल लोग आईआईटी में क्रैक करते हैं और उसके बाद वो हमेशा टॉप करते हैं। इस बार सेकंड पोजीशन में आ गए, लेकिन सेकंड पोजीशन में आने का जो दुख है उसके लिए सुइसाइड कर रहे थे। ये कितना मतलब तो ये कितना दुख की बात है। और सेम इंसिडेंट वो जब बाहर गए तो देखे कुछ व्यक्ति ऐसे थे, घूम रहे थे, उनका 4-4 बैक लग गया था, मतलब कंप्लीट नहीं किए थे एग्ज़ाम का, जो क्लियर नहीं किए थे। तो उनको जब पूछे कि आप इतना मतलब कैसे खुश हो सकते हो जब आपका 4-4 बैक लग गया है, तो वो बोले कि देखिए हमारा फंडा बहुत क्लियर है, आईआईटी में एंट्री करना हमारा जिम्मेदारी है और कॉलेज से बाहर करना ये कॉलेज का जिम्मेदारी है, तो हम बहुत मज़े में रह रहे हैं।
तो बात यहाँ पे है प्रभु जी माता जी, आप देखिए ये माइंड इज़ वेरी वेरी मतलब पावरफुल चीज़ है। जो व्यक्ति मतलब टप कर रहा था वो बस सेकेंड पोजीशन में आ गया, उसको मजबूर कर दिया अभी सुइसाइड करने के लिए। वही और कोई व्यक्ति 4 बैक लगाने के बाद भी वो बहुत खुश थे। तो हमारा जो खुश है ना, हमारा जो आनंद है, ये मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द माइंड। माइंड ही सब गेम कर रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे जितने व्यक्ति ज्वाइन किए हैं, आप लोग के लिए बेसिक नीड के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप नहीं कह पाएंगे लाइफ इज़ वेरी स्मूथ, नहीं कह पाएंगे। क्यों ना? सब कुछ कंप्लीट होने के बाद एक्चुअली देखेंगे माइंड का गेम तब भी स्टार्ट होता है। कैसे? जब व्यक्ति कोई मतलब जब बेसिक नीड के लिए स्ट्रगल करता है, उनका एक ही फोकस रहता है, मुझे बस मतलब कैसे बेसिक नीड फुलफिल करूंगा। लेकिन बेसिक नीड जब फुलफिल हो जाता है ना, तभी कंपैरिजन स्टार्ट होता है, और कंपैरिजन का कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, एक बार क्या हुआ, मतलब 2 फ्रेंड थे, कॉलेज के 2 फ्रेंड थे, उनका फिर जब कंप्लीट हो गया उसके बाद जॉब लाइफ में बहुत व्यस्त हो गए। कुछ साल के बाद फिर मिले, और दोनों मतलब ऐसे टाइम हुआ था कि जॉब बहुत साल हो गया था, तो मैरिज करने वाले थे, तो मैरिज भी हो गया। मैरिज के बाद वो गेट टुगेदर का पार्टी मतलब अरेंज किए थे, दोनों फ्रेंड मिले, उनका भी फ्रेंड सर्कल को बुलाए थे। तो जब दोनों फ्रेंड मिल रहे हैं, अभी तो मतलब दोनों फ्रेंड के वाइफ भी थे, तो काफ़ी खुश थे कि गेट टुगेदर होगा। बहुत सारा जो लाइफ के टाइम स्पेंड किए थे, अभी फिर मतलब वाइफ के साथ भी वो टाइम स्पेंड करेंगे, मज़ा आएगा, सब कुछ होगा। तो लेकिन जब फिर मतलब शादी हो गया, वाइफ के साथ मिलते हैं, अभी देखिए कंपैरिजन कैसा होता है। दोनों फ्रेंड अभी कंपेयर कर रहे हैं किसका वाइफ सुंदर है, और दोनों वाइफ कंपेयर कर रहे हैं किसका साड़ी और किसका ऑर्नामेंट बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये देखने के बाद दोनों फ्रेंड भी बहुत दुख हो गए कि अरे 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 अरे, मेरा फ्रेंड का वाइफ मेरा वाइफ से भी ज़्यादा सुंदर है। और दोनों के वाइफ कंपेयर करे, अरे अरे, दूसरे का जो वाइफ है उनका हस्बैंड कितना केयर करती है, कितना अच्छा साड़ी है, कितना महंगा ऑर्नामेंट्स पहन के आई है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं घर लौटने के बाद क्या हालत होता होगा। तो यही है प्रभु जी माता जी की कंपैरिजन, माइंड का जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। आप कोई भी स्टेज में जाने के बाद आप देखेंगे लाइफ में कुछ मिसिंग पॉइंट रह जाता है। आप कुछ भी कर लीजिए, 20 ईयर्स बैक में आप जो जो एक्सपेक्ट किए थे कि ये मुझे अगर मिल जाएगा हो जाएगा, आज सब कुछ मिलने के बाद भी आप देखिए लाइफ फिर भी खाली खाली लग रहा है। ये खाली कैसे मिटेगा, कैसे? और कभी कभी ऐसे भी तो होता है कि मतलब सब कुछ मिलने के बाद रिलेशनशिप भी कभी कभी अच्छा नहीं होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ एक नया न्यूज़ आया है। 2015 के जो आईएएस बैच थे, उनके एक कपल थे उनसे कि टीना दाबी और अर्थर खान 2015 के आईएएस बैच के ये दोनों ट्रेनिंग ले रहे थे। अर्थर खान सेकंड पोजीशन में थे, वो कश्मीर से हैं, और टीना दाबी फर्स्ट पोजीशन में थे, और ये दिल्ली से थे। उनका बीच में प्रेम हो गया, जब ट्रेनिंग ले रहे थे प्रेम हो गया इनके बीच में। काफ़ी टाइम स्पेंड किए थे, कुछ फ़ोटो शेयर किए थे, और उसके बाद दोनों डिसाइड किए कि हम मैरिज कर लेंगे, प्रेम के बंधन में एकदम मतलब बंध जाएंगे ज़िंदगी भर। ऐसा ही हुआ, उनके मैरिज हो गया। बहुत हाई प्रोफाइल मैरिज था, बहुत लोग उनके मैरिज में आए थे, और काफ़ी मतलब उनको ये कर रहे थे, अप्रिसिएट कर रहे थे कि देखिए मतलब कितना अच्छा मतलब प्रेम है, अभी भी दिखने के लिए मिलता है आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद भी। और ऐसे भी हुआ था, ये सिचुएशन को इतना हाई फाई किया गया था इसलिए क्योंकि मतलब लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान था, जो भी है उस चीज़ को हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन एनीवे मतलब लव मैरिज हुआ, बहुत अच्छा, बहुत सारा फ़ोटो शेयर किए थे, बहुत लोग इनवाइटेड हुए थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया कि उनका डिवोर्स हो रहा है, और टीना दाबी जो लड़की है उनका स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि आई वॉज कम्प्लीटली अनहैप्पी इन माई मैरिज। तो मैंने डिसाइड किया कि एक्चुअली मतलब सेपरेट हो जाके सिंगल रह के अगर मैं खुश में रहूँगा तो ये मेरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा निर्णय है।
मतलब जो एक दिन मतलब प्रेम में एकदम डूब चुके थे, आज उनको लग रहा है कि सेपरेटेड हो जाना एटलीस्ट लाइफ के लिए सही रहेगा। कि जो प्रेम एक मोमेंट में मतलब उनको ये कर दिया था, तो आज उनको लग रहा है साथ में रहना मुश्किल हो रहा है, सफोकेटेड लग रहा है। तो ये जब इंसिडेंट आया, मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा था ये चीज़ को लेके कि क्या हो सकता है। कि देखिए कि एक टाइम में बहुत ऐसी भी फैमिली होगा कि लव मैरिज होता है, एक टाइम तो होता है कि अट्रैक्शन रहता है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलता है, दोनों दोनों को केयर करने लगते हैं, दोनों दोनों के इमोशन को समझने लगते हैं। लेकिन एक टाइम आता है, धीरे धीरे वो जो रिलेशनशिप ना फेड अवे हो जाता है। आप देखेंगे एक मोमेंट में जब लड़का कभी लड़की को शादी नहीं किया है, कभी कभी रात 10 बजे बाइक लेके उनको कहाँ पे घुमाने के लिए जो लड़का लेके जा रहा था, अभी शादी होने के 5 साल के बाद अगर वाइफ के बर्थडे भी है लेकिन उनको बात करने के लिए उनको मन नहीं कर रहा है, या वाइफ को हस्बैंड के साथ बात करना मन नहीं कर रहा है, तो बात यहाँ पे है, या कोई कोई इमोशन को हम समझने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसे होता है। तो ये रियलिटी है, लाइफ में ऐसे होता है। तो इसके बीच में एक्चुअली कभी कभी ऐसे भी फील होता है कि कभी कभी हमको लगता है हमारे जो पार्टनर है ना, मुझे समझने के लिए एक्चुअली समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने 18 चैप्टर के 61 श्लोक में कृष्ण ने कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानि हृदय सर्जुन तिष्ठति ब्रह्मांड सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि मयया। तो कह रहे हैं कि ईश्वर भगवान जो है सबके हृदय में अवस्थित है, और जो व्यक्ति जैसे टाइप का इच्छा कर रहा है उसी टाइप के उनको मतलब शरीर देते हैं। और ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट के जैसा है, ये इंस्ट्रूमेंट को लेके ये जैसे भ्रमण करने जैसा कर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि ये जो बॉडी है जस्ट लाइक ए इंस्ट्रूमेंट, जस्ट लाइक ए मशीन। आप देखेंगे ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, सब कुछ हम एक्चुअली बहुत मशीन को समझने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ भी बन रहा है, लेकिन देखिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्पेंडिंग विद द मशीन। हाउ वी विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दैट मशीन। अगर हम मशीन को बहुत अच्छे से चला सकते हैं तो हम सोचते हैं कि वी आर द सक्सेसफुल पर्सन। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई अच्छे से प्रोग्रामिंग कर लेता है मोबाइल के साथ या कोई लैपटॉप के साथ, कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बना लेता है, या कोई सिविल इंजीनियर है, या कोई प्लांट में काम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति मशीन अगर बहुत अच्छे से चला लेते हैं तो हम समझते हैं ही इज़ द सक्सेसफुल, ही विल गेट वेरी नाइस सैलरी। तो आज सोसाइटी का यही मोटो है। आज का एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे यही चल रहा है, जो जितना एजुकेटेड है मतलब कितना अच्छे से एक मशीन को चला लेते हैं, मशीन का मैकेनिज्म समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए भगवद गीता में भगवान ने कह रहे हैं कि दिस ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए मशीन। और देखिए ये जो मशीन कितना डायनामिक मशीन है। माइंड यहाँ पे ऐसे टाइप का काम करता है, यहाँ पे सोचने से ही आप अगर देखेंगे कभी कभी स्ट्रेस होने से ही आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। मशीन को तो कुछ फंक्शनैलिटी उनका डायनामिक है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे डायनामिक है। कभी वही बात जब पेरेंट्स को अच्छा लगता है, वही बात शायद उनको खराब लगता है। कभी कभी वही बात जब बच्चे को अच्छा लगता है, कभी कभी वही बात बच्चा को अच्छा नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ह्यूमन जो मशीन है, इसको भी समझना द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग। सो दैट्स वाई भगवद गीता में कृष्ण ने कह रहे हैं कि ज्ञानते हंस विज्ञानम, ज्ञानते हंस विज्ञानम इदम बख्याम अशेषतः यज्ञात्वा ना एव भूय अज्ञानम ज्ञातव्यम अब अवशिष्यते। वो बोल रहे हैं मैं तुम्हें अर्जुन अभी भगवद गीता का नॉलेज और इसका साइंस विद द ज्ञान और विज्ञान के साथ अभी बता रहा हूँ। इसको जानने के बाद आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जो जानने के लिए चाहिए। मतलब भगवद गीता जानने के बाद कोई व्यक्ति को ऐसा कुछ चीज़ नहीं रहेगा कि और कुछ जानना चाहिए। मतलब दिस इज़ द कंप्लीट नॉलेज। क्यों ऐसा है कि सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, देखिए जितना भी मशीन बनाया गया है, जो भी बनाया गया है कि ह्यूमन को लाइफ को ईजी करने के लिए, ह्यूमन लाइफ में आनंद लाने के लिए, ह्यूमन लाइफ में मतलब हर चीज़ को
कनेक्टेड करने के लिए। लेकिन जब हम मशीन को समझ गए, लेकिन एक ह्यूमन के जो इमोशन है, फीलिंग्स है, जो ये चीज़ जब नहीं समझ रहे हैं, तो वो मशीन को समझ के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। और अगर ये ह्यूमन का इमोशन समझ के, ह्यूमन का माइंड समझ के, ह्यूमन क्या चाहता है ये समझ गए, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके फैमिली लाइफ में आप सोचते होंगे कि घर, कार, बहुत सारा ऑब्जेक्ट होने के बाद हम खुश हो जाएंगे, लेकिन देखिए लास्ट 10 इयर्स के रिकॉर्ड अगर आप लेंगे, जितने भी व्यक्ति सुइसाइड किए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल सी दे आर वेरी सक्सेसफुल पर्सनालिटी। लाइफ में बहुत कुछ सक्सेस पाने के बाद उनका माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए और सुइसाइड करने के लिए मजबूर हो गए। 2018 अप्रैल 3 को एक इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट था बालिका बधू, शायद आप लोग देखे होंगे। बालिका बधू का जो लीड एक्ट्रेस थी उनका नाम था प्रत्यूषा बनर्जी। प्रत्यूषा बनर्जी 2018 के अप्रैल 3 में सुइसाइड करते हैं उनके मुंबई अपार्टमेंट में, ठीक है। तो मुंबई अपार्टमेंट में सुइसाइड करने के बाद उनका सुइसाइड नोट आता है ऐसे टाइप का कि उनका जो बॉयफ्रेंड थी कि उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था और उसके बाद उनको सुइसाइड करना पड़ा। तो देखिए ये इंसिडेंट में आप देखिए, प्रत्यूषा बनर्जी वॉज वेरी सक्सेसफुल पर्सनालिटी। उनके पास पैसा था, दिखने के लिए बहुत सुंदर थे, अच्छा टैलेंट था, लेकिन देखिए बॉयफ्रेंड उनको मना कर दिया और उन्होंने सोचे कि सुइसाइड करने के लिए मजबूर हो गए। देखिए ब्रेकअप तो इंडिया में हर मोमेंट में होता रहता है और प्रत्यूषा बनर्जी के लिए ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं था अगर उनके बॉयफ्रेंड मना कर दे और कोई लड़का उनको नहीं मिलता, या पैसा का कोई कमी नहीं थी, नेम फेम प्रेस्टीज सब कुछ थी। लेकिन देखिए माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड गेम खेलता है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपको संभालने के लिए, आपको जीने के लिए भी तरस देता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। और एक सीसीडी के ओनर कुछ साल के पहले सुइसाइड किए। उनके पास ऐसा नहीं कि बहुत सारा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड था, ऐसा नहीं। तो लास्ट बहुत सारा इंसिडेंट है जो ग्लैमर वर्ल्ड हम बोलते हैं, हमको लगता है वो बहुत आनंद में है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी कुछ साल पहले इंसिडेंट है, सब लोग मोस्टली ड्रग्स एडिक्टेड हैं, उनको ड्रग्स लेने के लिए पड़ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत आनंद में है तो फिर ड्रग्स लेने के लिए क्यों पड़ रहा है? इसका मतलब जो लाइफ दिखाई जा रहा है सोसाइटी में, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ, ये है। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक बाजार में दो दुकान थे, ठीक है। एक था लोहार का दुकान और एक सुनार का दुकान, ठीक है। तो लोहार का दुकान में मतलब जो लोहे का मतलब चीज़ बनाया जाता था, तो लोहार का दुकान में तोड़ना ये सब होता था। सोनार का दुकान में भी डिफरेंट टाइप का गोल्ड ऑर्नामेंट बनाया जाता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मतलब उनके जो मालिक थे, जब रात को दोनों दुकान बंद करके लौट चले गए, तो उसके बाद सुनार के दुकान में सुना ने पूछ रहे हैं लोहार के दुकान के जो लोहे को कि भाई आप इतना चिल्लाते क्यों हो? आपको भी मतलब हम मतलब मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, आपको तोड़ा जाता है, ये किया जाता है, मुझे भी तोड़ा जाता है, मुझे तोड़ के भी डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है, लेकिन मुझसे इतना आवाज़ नहीं आता है। लेकिन आप इतना क्यों चीखते चिल्लाते क्यों हो? तो अभी लोहा बोल रहा है, भाई देखिए मुझे आपको जब काटते हैं, तोड़ते हैं, तो आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में तोड़ते हैं, लेकिन मुझे जो मतलब तोड़ते हैं, मुझे लोहे से ही तोड़ते हैं। तो व्यक्ति जब खुद के आदमी आपको कष्ट देता है, ये सबसे कष्ट होता है। तो वो बोल रहे हैं कि देखिए मुझे लोहे से ही तोड़ा जाता है, तो इसीलिए मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और लाइफ में आप देखिए सबसे जो करीब आदमी है वो हमेशा ज़्यादा दुख देता है, ठीक है। ये आइदर आप कुछ भी मतलब अज्यूम करिए, आपका जो सबसे क्लोज रिलेटेड है, देखिए सबसे ज़्यादा दर्द उससे आता है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपके शरीर सबसे ज़्यादा दुख देता है, आपके माइंड सबसे दुख देता है। तो माइंड बहुत दुख देता है, इसलिए भगवद गीता ने भगवान ने कह रहे हैं 6 चैप्टर के 34 श्लोक आई गेस, तो कह रहे हैं बंधुरात मनस्तस्य जन आत्मन
बंधुरात्मनस्तस्य जेन आत्मन आत्मन एव जित अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तते आत्मन एव शत्रुव। तो बोल रहे हैं अगर माइंड को कोई व्यक्ति कंट्रोल कर लिया तो माइंड उनके लिए बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन माइंड अगर उनको कंट्रोल नहीं कर पाए कोई व्यक्ति तो माइंड इज द वर्स्ट एनिमी। और आपके आज के दुनिया में आप देखिए किसी के माइंड किसी का कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास है जो भी है, लेकिन हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है, हमारे पास घर है, कार है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हर ऑब्जेक्ट का एक यूटिलिटी वैल्यू होता है। आप कैसे उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे उसके हिसाब से आपको आनंद मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो यूटिलाइज करने के लिए स्टेट ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका स्टेट ऑफ माइंड अगर बहुत अच्छा है तो आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका माइंड अच्छा नहीं है तो आप कैसे वो ऑब्जेक्ट को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, दो फ्रेंड मिल रहे थे, कॉलेज के फ्रेंड थे। उनको कॉलेज के कैंटीन में जो समोसा है ना वो खाने का बहुत मज़ा था। तो 4-5 फ्रेंड मिले, मतलब बहुत गप्पे करेंगे और समोसा खाएंगे। तो समोसा ऑर्डर कर दिए, गर्मा गर्म समोसा आ गया। समोसा अभी ले रहे थे और एक फ्रेंड आ गया और बोला कि आपको पता है अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट निकल गया। तो वो जो समोसा खा रहे थे समोसा एकदम छोड़ के सब लोग चले गए। क्यों कि समोसा का क्या टेस्ट अभी ख़राब हो गया था क्या? नहीं, उनका जो माइंड था ना, माइंड का स्टेट अभी बदल गया। तो माइंड का स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। कि अगर आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है मतलब आप हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना कभी बनाए हैं, लेकिन हस्बैंड ऑफिस से आए, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है, आप क्या खाना बनाए हैं उनको पता नहीं चला। और आप जब मतलब खाना ख़त्म हो गया, आप पूछ रहे हैं कि खाना कैसा था, उनको लगा कि मुझे ठीक ठाक ऐसा कुछ बोले, तो आपको कितना कैसा टाइप का फीलिंग होता होगा। तो मतलब है कि स्टेट ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग जो सोच रहे हैं बहुत पैसा इनकम कर लेंगे, घर कर लेंगे, सब कुछ करने के बाद हम खुश हो जाएंगे। तो एक इंसिडेंट में बताता हूँ श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत प्रोमिनेंट मतलब पास टाइम्स आता है, वो है कि प्रहलाद महाराज का चैप्टर। ठीक है, प्रहलाद महाराज के जो पिताजी थे उनका नाम था हिरण्यकश्यप। तो किस किस को नाम पता है? हिरण्यकश्यप करके एक व्यक्ति है, किस किस को पता है तो हैंड रेज करिए। नहीं, आप घर में बैठ के हैंड रेज करेंगे तो काम नहीं करेगा, आपको जूम में हैंड रेज करना पड़ेगा। बस 2 ही व्यक्ति हिरण्यकश्यप को जानते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। 10 लोग जानते थे, अभी 9 लोग जानते हैं, मतलब उनको कन्फ्यूजन है, शायद हम हिरण्यकश्यप को नहीं जानते हैं। ठीक है, एनीवे, तो हिरण्यकश्यप जो थे श्रीमद् भागवतम में आता है ये। तो श्रीमद् भागवतम में हिरण्यकश्यप का एक मेंटालिटी था, उनको बहुत पावर चाहिए था, तो इसीलिए वो मतलब तपस्या किए। और तपस्या भी आप देखिए एक मंदर पर्वत करके है जो मतलब ये स्वर्ग में है, मंदर पर्वत, वेरी सुइटेबल प्लेस टू डू ऑस्टेरिटी। तो उन्होंने मंदर पर्वत के जो दोनों पर्वत के बीच में जो प्लेस है उनको चूज किए थे कि ये सबसे बेस्ट प्लेस है मतलब तपस्या करने के लिए। और तपस्या भी बहुत भयंकर किए थे, एक ही पैर में खड़े हुए थे तपस्या करने के लिए। एक ही पैर, एक जो मतलब उसको क्या बोलेंगे, एक अंगूठा में मतलब खड़े होके तपस्या किए 1000 साल। ठीक है, 1000 साल तपस्या करने के बाद उनका शरीर ऐसे हो गया था, शरीर में मतलब एकदम सीन हो गया था, शरीर के ऊपर कुछ मिट्टी ये सब हो गया था ऐसे टाइप का। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रह्मा ने बहुत खुश हो गए और उनके पास आए। तो उनके पास आने के बाद उनको पूछे कि आपको क्या चाहिए। और हिरण्यकश्यप ने 4 वर मांगे थे। ठीक है, वो 4 वर क्या है? अजर, कभी मरेंगे नहीं, सॉरी अमर, कभी मरेंगे नहीं, फिर अजर, कभी वृद्ध नहीं होंगे, फिर अजय, कोई जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, और दूसरा वर मांगे थे कि तीनों लोक में वो सबसे श्रेष्ठ मतलब व्यक्ति होकर रहेंगे, मतलब उनको कोई हरा नहीं सकता है, ऐसे टाइप का। तो
श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि तीनों लोक में जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी सुंदर नारी थे, उनके सेवा में रह रहे थे। और इनको भय में, मतलब समुद्र में जितने भी अच्छा अच्छा ऑर्नामेंट्स मिलता है, सब कुछ मतलब जो समुद्र के जो देवता हैं उनके पास ला के रखते थे। और पृथ्वी माता के गर्भ से जितना अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स बन सकता है उनको लेके दे रहे थे। मतलब कुछ करने के लिए उनके लिए नहीं पड़ता था, सब कुछ आके उनके पास रह रहे थे। सब मतलब जितने भी राजा थे उनके अंडर में थे, सब कुछ था। मतलब जितने सुंदर नारी है उनके सेवा में लग गए थे। जितना सुंदर मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो सकता है वो सब मतलब उस टाइम में उग रहे थे उनको संतुष्ट करने के लिए। तो एक माता जी बोल रहे हैं, जॉय एंड विजय गॉट कर्स्ड एंड टुक बर्थ एज हिरण्यकश्यप एंड हिरण्यक्ष। बहुत अच्छा है, आपको बहुत पता है, धन्यवाद इसलिए। तो मतलब उनको सब कुछ था, मतलब जितने भी अच्छा अच्छा ऑर्नामेंट्स सब मतलब उनके पैर के नीचे आके रख रहे थे। इसके बाद भी श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हिरण्यकश्यप एक्चुअली मतलब उनको शांति नहीं मिल रहा था, उनको आनंद नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि उनका माइंड कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, तो देखिए जब व्यक्ति सब कुछ होने के बाद, तीनों लोक में जितने भी चीज चाहिए उनको सब कुछ मिलने के बाद अगर वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं था, आनंद में नहीं था उनका, इसीलिए उनका माइंड कंट्रोल में नहीं था, तो आप समझ रहे हैं कि ये जो घर कार सब कुछ होने के बाद आप आनंद महसूस करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें चाहिए लाइफ में, बट दिस इज़ नॉट एवरीथिंग। आपको ये सब मिलने के बाद माइंड में आनंद मिलना, ये सब मिलना हम कह नहीं पाएंगे। क्यों ना? माइंड इज़ नॉट कंट्रोल, माइंड विल प्ले द गेम। ठीक है, माइंड गेम खेल रहा है हर वक्त, हर मोमेंट में माइंड गेम खेल रहा है। ये जो कंपैरिजन का गेम है ना, ये बहुत भयंकर है। देखिए बेसिक नीड के लिए जो व्यक्ति तरसता रहता है उनका एक ही डिजायर है, कैसे बेसिक नीड फुलफिल हो जाएगा। लेकिन जिसका बेसिक नीड फुलफिल हो गया, उनका माइंड अगर कंट्रोल में नहीं है, तो उनका हजार हजार ऐसे टाइप का डिमांड आएगा। आपको कभी कभी खराब लगेगा किसी को बताने के लिए कि मेरा माइंड में ऐसे ऐसे सोच आ रहा है। आपके लिए अगर खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति को तो मिल जाता है। बेसिक नीड तो एनी हाउ दैट विल बी फुलफिल्ड। लेकिन जो ग्रीड है, ये ग्रीड को कंप्लीट करना कभी कभी इतना मतलब खराब खराब चिंता भी आ जाता है कि आप किसी व्यक्ति को बोलने के लिए भी आपको खराब लगेगा, अरे मेरा माइंड ऐसे टाइप का कुछ डिमांड कर रहा है। तो माइंड का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर माइंड कंट्रोल हो गया तो आपके पास अगर बहुत सारा चीज़ है आप खुश रहेंगे, अगर नहीं भी है आप खुश रहेंगे। मैं मेरा ही एग्जांपल दे रहा हूँ। आई वॉज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैंने 10 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया, बहुत बड़ा कंपनी में मैं था, वेल्स फार्गो में था। अगर किसी को पता है, ये बहुत अमेरिकन बैंक है, बहुत अच्छा। मतलब इसको मैंने देखा, जितना आईटी इंडस्ट्री में लोग रहते हैं बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है, उनका ड्रीम कंपनी होता है ये वेल्स फार्गो। वेल्स फार्गो अच्छा कंपनी है एक्चुअली, अमेरिकन बैंक है, सेकेंड लार्जेस्ट बैंक। तो बहुत केयर लेता है मतलब एम्प्लॉय लोगों का। तो मैं उधर था, सैलरी भी बहुत अच्छा खासा था। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, अभी सब कुछ छोड़ के हम इधर ज्वाइन कर लिए। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कोई सैलरी नहीं मिलता है। और ऐसे तो देखेंगे कि इमोशनल नीड आप जैसे मतलब फैमिली लाइफ है, ऐसे भी हमारे भी फैमिली, हम कभी कभी बात करते हैं लेकिन इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। बट स्टिल मुझे अगर पूछा जाएगा आर यू हैप्पी, तो मैं बोलूँगा कि देखिए जॉब कर रहा था विद इन वेल्स फार्गो का ऐसा था, ऑन 26th यू विल गेट द सैलरी, इफ 26th इज ए हॉलीडे देन 25th यू विल गेट सैलरी, लाइक दैट। तो सब कुछ था। लेकिन उसके बाद अगर मुझे पूछा जाएगा कि मतलब जॉब छोड़ने के बाद आपको कुछ सैलरी नहीं मिल रहा है, कुछ चीज़ है ही नहीं, लेकिन फिर आप खुश हैं क्या, तो मैं बोलूँगा मैं 1000 गुना खुश हूँ। क्योंकि देखिए जो माइंड कंट्रोल का गेम है ना, ये अगर इसका ट्रिक्स आप समझ लिए तो आपके पास बहुत कुछ होने के बाद आप खुश रहेंगे, अगर नहीं हो फिर भी आप खुश रहेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है, इफ़ यू हैव दैट इज़ फाइन,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, और माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और माइंड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हम इतना अनफॉर्चुनेट है, हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं और हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ये इतना मतलब अनकम्प्लीट है। जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है माइंड, कि आप देखिए जितना पेन, प्लेजर, इमोशन, फीलिंग्स, ये सब माइंड से ही, मतलब हम माइंड से ही इसको फील करते हैं। लेकिन माइंड के बारे में, माइंड का मैकेनिज्म के बारे में जानने के लिए कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है मटेरियल एजुकेशन में कि हम लोग को पता चलेगा कि माइंड कैसे काम करता है, माइंड का थॉट प्रोसेस कैसे जनरेट होता है, माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स क्यों आता है, ये बहुत सारा चीज़ मिल जाने के बाद फिर भी माइंड क्यों कंट्रोल नहीं होता है, इसके बारे में एक भी सब्जेक्ट नहीं है मटेरियल लाइफ में, मटेरियल एजुकेशन में। हम इतना पढ़ाई कर लिए, बहुत मशीन के बारे में समझ लिए, लेकिन एक ह्यूमन के इमोशन के बारे में समझने के लिए नहीं है। लेकिन आप अगर स्क्रिप्चर देखेंगे, भगवद गीता देखेंगे, भगवद गीता इज एक्सटेंसिवली डील्स विद द इंटरनल फीलिंग्स एंड इमोशन। आपके माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, आपके इंटेलिजेंस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसका कनेक्शन कैसा है, किसको कंट्रोल करने से क्या कंट्रोल होता है, थॉट प्रोसेस कैसे जनरेट होता है, किसका क्या लिंक है, एकदम वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट फ्रॉम द स्क्रिप्चर। अब भगवद गीता से ये सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवद गीता के कि अर्जुन ने मतलब 6 चैप्टर में पूछ रहे हैं कि चंचलम मन कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़म तस्मांग निग्रह मन्य वायुरेव सुदुष्करम। तो अर्जुन ने पूछ रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है कृष्ण, चंचलम मई मन कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। चंचलम मन कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़म, 3 फीचर बोल रहे हैं मन के बारे में। प्रमादी मतलब वेरी, जो जिद्दी बोलते हैं ना, आपके बच्चे कभी कभी जिद पकड़ते हैं ना कि मुझे ये चाहिए चाहिए ही चाहिए, आप कितना भी उनको समझा लो लेकिन वो जिद पकड़ के बैठ गए। आजकल के तो बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं, आप कैसे संभालते हैं, बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा आप लोगों को। तो बहुत जिद्दी हो गए, तो ऐसे टाइप का माइंड भी बहुत जिद्दी है। प्रमादी बलवत, फिर बोल रहे हैं बलवत मतलब बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए कभी कभी माइंड में अगर कुछ थॉट आ गया, कुछ कोई बोल दिए, वो थॉट इतना गहरा बैठ जाता है कि आप चाहते हैं इसको निकलना चाहिए लेकिन निकलता नहीं। आप किसी के घर में गए थे, या आपके मैक्सिमम ये होता है माताजी लोगों के केस में, उनके पेरेंट्स के घर गए थे और उनको उनके भाई के जो मैरिज पार्टी में उनको अच्छा सा साड़ी नहीं मिला एक, लेकिन उनके हस्बैंड बहुत अच्छा साड़ी दिए हैं, लेकिन ये तो हमेशा, अरे मैं गया था मुझे एक अच्छा साड़ी नहीं दी, ये जिंदगी भर रहेगा। जब कभी भी जाएंगे ना उनके पेरेंट्स के घर, ये बोलेंगे और भाई एक साड़ी दे, फिर नेक्स्ट टाइम जाएंगे यही बोलेंगे। ठीक है, तो कहने के बात है कि माइंड देखिए कितना स्ट्रांग है। और उसके बाद बलवद दृढ़म मतलब बहुत स्ट्रांग भी है, पावरफुल है, स्ट्रांग है और जिद्दी है, ये माइंड है। हम लोग सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि ऐसे है। और उसके बाद बोल रहे हैं कि विंड को कंट्रोल करना जैसा डिफिकल्ट है, ऐसा माइंड को कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट है। और देखिए भगवद गीता इतना प्रैक्टिकल है, देखिए अर्जुन ने जो बात बोल रहे हैं हमारे लाइफ में भी ये सब चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद देखेंगे कृष्ण ने उनको क्या समझा रहे हैं। कृष्ण ने बोल रहे हैं असंशय महाबाहु मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासन तो कांते वैराग्यानि च गृह्यते। तो कृष्ण ने ये नहीं बोल रहे अरे अरे अर्जुन तुम क्या कैसे बेवकूफ़ का बात कर रहे हो, माइंड कंट्रोल करना एकदम इजी टास्क है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कृष्ण ने बोल रहे हैं नो डाउट अर्जुन, माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। देखिए आप कभी अगर प्रॉब्लम कोई फ्रेंड को बताए ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है, और आपके फ्रेंड बोलेगा नहीं नहीं आप जो प्रॉब्लम है वो ना ये बहुत गहरा प्रॉब्लम है, आपको लगेगा अरे अरे मेरा तो फ्रेंड एकदम मुझे समझ गया। सल्यूशन दे या ना दे, आपके प्रॉब्लम के साथ अगर वो सहमत हो गए कि नहीं नहीं आपका जो प्रॉब्लम है बहुत गहरा प्रॉब्लम है, आपको लगेगा अरे ये फ्रेंड तो बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो ऐसे ही कृष्ण ने बोल रहे हैं देखिए एक्चुअली माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ना,
अभ्यासन तो कायन्ते वैराग्यण च गृह्यते, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो चीज़ एक्चुअली आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उससे मतलब डिटैचमेंट होना पड़ेगा। ये दो प्रोसेस में माइंड कंट्रोल हो जाएगा। जैसे आप देखिए कभी कभी ऐसा होता होगा, आप कभी किसी के फ्रेंड के घर में गए हैं और फ्रेंड के घर में आप मतलब एक गेट टुगेदर होने के लिए गए थे। फ्रेंड्स के घर जाने के बाद वहाँ से सुनने के लिए मिला फ्रेंड ने कोई बहुत बड़ा मकान मतलब बहुत बड़ा घर खरीद लिया है, बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा है, या नेक्स्ट मंथ उन्होंने स्विट्ज़रलैंड ट्रिप के लिए जा रहे हैं, या उनके घर में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है। तो उसके बाद आने के बाद जो वाइफ के जो डिमांड रहेगा, देखिए देखिए एटलीस्ट उनसे तो कुछ सीखिए, एटलीस्ट आपके फ्रेंड को देखिए ऑन साइड जा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं उनके बीबी को लेके, आप कुछ नहीं कर पाए मेरे लिए। तो देखिए ऐसा नहीं था, आप जाने से पहले लाइफ बहुत अच्छा था, ऐसे नहीं कुछ खराब थी, लेकिन जाने के बाद उधर देखने के बाद कंपैरिजन किस टाइप का स्टार्ट हो गया। तो एटलीस्ट ये सब समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। एटलीस्ट हमारे लाइफ में तो हम खुश हैं, उनके लाइफ में ठीक है ये सब चीज़ है या नहीं है, हमारे लाइफ में तो हम खुश हैं, हमारे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो ठीक है, इसको लेके इतना टेंशन लेने का क्या ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ करने के लिए कृष्णा ने बोल रहे हैं प्रैक्टिस चाहिए और डिटैचमेंट चाहिए। प्रैक्टिस कौन सा प्रैक्टिस करेंगे ना, कुछ हायर प्लेजर के लिए जब प्रैक्टिस करेंगे, जब हायर चीज़ में हम इन्वॉल्व रहेंगे, तभी ये चीज़ फिर क्या होगा, हमको इतना मतलब बहुत बड़ा चीज़ नहीं लगेगा। जैसे मैं बोल रहा था कि 1 लाख 1.5 लाख का सैलरी था, हम छोड़ के आ गए, लेकिन यहाँ पे कुछ हायर चीज़ मिल रहा है, इसीलिए वो चीज़ हमको बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, इसीलिए तो मतलब हमको फिर भी हम आनंद में हैं। तो ऐसे टाइप का तो भगवत गीता में जो हम प्रैक्टिस करेंगे, भगवत गीता सुनेंगे, एक्चुअली ये हमारे बारे में, हमारा माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, हमारा जो इमोशन है, थॉट प्रोसेस कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे, और इससे बहुत हायर लेवल का एक्चुअली आनंद मिलेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि जो छोटा छोटा चीज़ लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और जो भी चीज़ हमारे पास है, हमारे पास बहुत कुछ है, फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, हमारे पास घर है, किसी किसी के पास कार होगा, जो भी है वो चीज़ को भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर बहुत कुछ चीज़ मिला ठीक है, नहीं मिला उसमें भी ठीक है, हम हर मोमेंट में एक्चुअली एक आनंद मतलब लाइफ जी सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कह रहे हैं 9.2 चैप्टर 9.9 चैप्टर में सेकेंड श्लोक में कृष्ण ने बोल रहे हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम अगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम। वो बोल रहे हैं देखिए दिस भगवद गीता का जो नॉलेज है, दिस इज किंग ऑफ द नॉलेज। राजविद्या ये राज विद्या है, बहुत सारा विद्या है, हम कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये भी विद्या है, कोई मतलब वकील है, ये भी विद्या है, लेकिन भगवान ने कह रहे दिस इज द किंग ऑफ द नॉलेज, ये राज विद्या है, राजविद्या राजगुह्यम, दिस इज द मोस्ट सीक्रेट है, इसीलिए सब लोगों को नहीं मिल रहा है। राजविद्या एक तो ये मतलब ज्ञान का राजा है, और ये मोस्ट सीक्रेट है, ये सबको नहीं मिलेगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये सबसे मतलब प्योर नॉलेज है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रत्यक्षम अगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम। तो बोल रहे हैं जो व्यक्ति खुद प्रैक्टिस कर रहा है उसको आनंद मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कोई व्यक्ति अगर मेडिकल पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो देखिए एक प्रेशर में रहते हैं, पढ़ने के वक्त ना बहुत प्रेशर में रहते हैं, लेकिन भगवत गीता जब हम सुन रहे हैं, हम मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवत गीता को हम खुद पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, इसमें आनंद मिलता है। और ये इटर्नल नॉलेज है, ये हमेशा रहता है। जैसे देखिए भगवत गीता 5000 वर्ष पहले इसको कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे, 5000 वर्ष पहले, लेकिन आज के समय में भी इसका इम्पोर्टेंस है। आज के समय भी इनका जो इंस्ट्रक्शन है, आप अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे आपको आनंद मिलेगा। व्यासदेव ने देखिए एक्चुअली कृष्ण ने भगवत गीता जब बोले दैट वाज मोस्टली मतलब द्वापर युग के एंड टाइम था, ठीक है ना, द्वापर युग के एंड टाइम था, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बताए। इसीलिए बताया कि देखिए अभी द्वापर युग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और नेक्स्ट कलयुग आ रहा है, तो कलयुग के जो लोग होंगे इनका मतलब याद रखने का जो कैपेबिलिटी है बहुत कम है,
श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि एक्चुअली कली के लोग का मतलब मानसिकता कैसे रहता है। वो बोलते हैं प्रायण अल्पायुष सभ्य कले अस्मिन योगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रितम। वो बोल रहे हैं कलयुग के जो लोग होंगे ना कि बहुत बहुत एज लिमिट बहुत कम होता है। देखिए एक तो एक एवरेज एज होता है 100, लेकिन आजकल 100 कौन जी रहा है, कोई नहीं जी रहे। प्रायण अल्प आयुष, आयुष बहुत कम होता है। उसके बाद क्या है, बहुत अनफॉर्चुनेट होते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेट होते हैं और इनको हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। इनको एक्चुअली मतलब जो अच्छा डायरेक्शन नहीं मिलता है, हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं। और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं कि कलयुग में लोग हमेशा अशांत रहते हैं और इनका जो याददाश्त है, मतलब याद रखने का जो कैपेबिलिटी है, ये भी बहुत क्षीण रहता है, बहुत कम रहता है। तो इसके बेसिस पे देखिए ये है कलयुग का हम लोगों का एक्चुअली जो स्टैंडर्ड ऐसा है। तो इसीलिए कृष्ण ने भगवत गीता दी है कि एटलीस्ट इनको अगर व्यासदेव ने लिखेंगे तो एटलीस्ट कलयुग के लोग अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, इनका जो स्थिति इतना खराब है इसको रेक्टिफाई करके एटलीस्ट आनंद में रह पाएंगे। जो ट्रू नॉलेज है भगवत गीता का, जो रियल ज्ञान है, इसको एटलीस्ट प्राप्त होने के बाद उनके जीवन में आनंद में रहने के साथ साथ ये भगवान के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो इसीलिए भगवत गीता 5000 ईयर्स बैक में बोला गया, कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे थे और इसको व्यासदेव ने इसको लिखित आकार में दिए जो अभी भगवत गीता है। और भगवत गीता अगर भी 5000 वर्ष पहले बोला गया था, लेकिन आज के टाइम में भी भगवत गीता का जो इंस्ट्रक्शन है हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज तो हम भगवत गीता का इतना श्लोक ये सब में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम डिस्कशन का पॉइंट यही था कि भगवत गीता हमको क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंड करूँगा इधर, और आपको कोई अगर सवाल है तो हम सवाल लेंगे। और दूसरा चीज़ है, ये जो सेशन हम किए इसके बेसिस पे हम क्विज प्रिपेयर किए हैं जो मल्टीपल चॉइस वाला है। तो माता जी प्रभु जी, आपका अभी एग्ज़ाम टाइम आ गया। आप ये मत सोचिए कि ओनली बच्चे एग्ज़ाम देंगे, आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए एग्ज़ाम टाइम अभी है, 5-10 मिनट लगेगा। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसको एग्ज़ाम टाइम का मत लीजिए। मैं अभी जो क्विज का लिंक है शेयर कर देता हूँ, इसका एकदम बढ़िया रिजल्ट आता है कि कौन कितना पॉइंट लिया, एकदम मतलब जो मतलब वो खेलते हैं ना, वो क्या है वो वाला, जो कौन बनेगा करोड़पति जैसे आएगा। तो आप लोग बच्चे को तो बहुत टाइम में एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, लेकिन आपका अभी एग्ज़ाम का बारी आ गया। मैं अभी लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग मतलब उसको देखिए। वो मल्टीपल सवाल है तो